आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आप सभी को मालूम होगा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 के परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया था। एक सप्ताह पहले बताया गया था कि 27 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर के पहले परिणाम जारी किया जाएगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अभी परिणाम तैयार ही नहीं हुआ है, परिणाम पर काम चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी जानकारी देता हूं ऑथेंटिक देता हूं। कोई भी या नहीं बता सकता है किस तारीख को परिणाम आएगा। देखिए, आयोग में बैठक होती है, सब लोग अनुमान लगाते हैं कि आज बैठक हो रही है तो संभावनाएं प्रबल हैं कि इस भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन वास्तविक यह है कि किसी को इसके संबंध में जानकारी नहीं होती है। ये सब गोपनीय चीज़ होती है। आपको हर काम बताकर नहीं किया जाता है, बस आपको एक संकेत दे दिया जाता है, उसी संकेत के आधार पर आप जानकारी देते हैं। तो संभावनाएं प्रबल हैं कि आज परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगर नहीं आता है कदाचित किसी कारण से, वैसे संभावनाएं प्रबल हैं, आज परिणाम आपका आ जाएगा। नहीं तो 2 से 4 दिनों के अंदर आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया है। दूसरी बड़ी बात, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2020 का विज्ञापन कब जारी होगा, तो इसके संबंध में भी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित होगा 2016 का, उसके बाद गति भी तेज कर दी जाएगी। अब विज्ञापन चल रहा है। विज्ञापन बहुत सारे पदों पर नहीं आ रहा है, आप सभी को मालूम होगा। पदों की संख्या काफ़ी कम है, जितनी आपकी अपेक्षा थी उससे कई गुना कम है। लेकिन जितना पद आ रहा है उतना ही काफ़ी है, आ तो रहा है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थिति है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2020 में एक भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। हो सकता है मुझे याद ना हो, आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज मैं एक बात और करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के दावे को लेकर मुख्यमंत्री जी ने दावा किया है, और दावा नहीं बहुत बड़ा दावा किया है, जो मैं देख रहा हूं आज के समाचार पत्रों के। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 3 लाख को बिना भेदभाव की नौकरी दी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल करना चाहता हूं, और बार बार करता हूं, प्रतिदिन हर वीडियो में करता हूं। आपके द्वारा जब से आपकी सरकार बनी है 2017 से लेकर 2020 तक, आपने समूह गा के पदों पर कितनी भर्तियां निकाली हैं? खुद आपने निकाली हो और पूरी की हो। पिछले सरकार की जो भर्तियां हैं अभी तक चल रही हैं, पूरी नहीं हुई है। सरकार कब गई है? 2017 में। 2017 में बीजेपी की सरकार आई है, सपा गई है, उसकी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, पिछले सरकार में जो विज्ञापन जारी हुई थी, जिसकी प्रक्रिया चल रही, उसके आंकड़े बताए जा रहे हैं। जहां तक रही रोजगार की बात कि 20 लाख रोजगार दिए गए हैं, जो आंकड़ा बताया गया है कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। अब यह रोजगार कौन सा है, किस कैटेगरी का रोजगार है? कोई मनरेगा वाला रोजगार तो नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को इसका एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए कि इन जगहों पर युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसका आंकड़ा प्रस्तुत करें, तभी तो हम लोग मानेंगे कि कितनी सत्यता है। समाचार पत्र में हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 2 बार जरूर छपता है कि 3 लाख नौकरियां, 3 लाख नौकरियां। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है? आपको मालूम होगा, वर्तमान में जो चर्चाएं चल रही हैं, कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है, अभ्यर्थी काफी परेशान है, प्रतियोगी छात्र काफी परेशान है पेट और सेट के चक्कर में। अगर पेट लागू हो जाएगा तो क्या किसी भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा? अगर जारी भी हो जाता है तो क्या कोई भर्ती पूरी हो पाएगी? कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है, उनके कई स्रोत होंगे, किसी के माध्यम से जानकारी मिली होगी। बताया जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर माह में पेट का नोटिफिकेशन आएगा। कम से कम 1 माह आवेदन प्रक्रिया चलेगी, 2 माह बाद एग्जाम होगा, 1 माह बाद रिजल्ट आएगा, और मार्च अप्रैल 2022 में चुनाव है। 3 से 6 माह पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। तो बताइए कैसे भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और कैसे भर्ती पूरी होगी? सरकार आपको गुमराह कर रही है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर। आप मुख्यमंत्री पद पर असीम हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पेट सेट के चक्कर में अभी मत फंसिए। पेट सेट लागू मत करिए। लागू करना होगा तो 2022 के चुनाव के बाद लागू करिएगा, नहीं तो आप भविष्य में यही कहेंगे जब चुनाव आएगा कि हमने
पेट लागू किया, हमने परीक्षा करवाई, 3 लाख युवा क्वालिफाइड हैं, 3 लाख को नौकरी हम जल्द देंगे। अगर मेरी सरकार आती है तो 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो एक बार लड़के जितने भी प्रतियोगी छात्र युवा हैं भोग चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। 2020 से अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बीडीओ 2018 की भर्ती फंसी हुई है, इत्यादि भर्तियां फंसी हुई हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक भी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। 2000 अगर हम 20 की बात करें, अगर कोई किया हो तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। अगर कोई भर्ती का आयोजन हुआ हो तो आप लोग बताइए। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, युवाओं को गुमराह नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप लोग भविष्य में सोच सकते हैं, अगर इस तरह की बातें आई पेट और सेट को लेकर तो आपका भविष्य क्या होगा। क्या आपको और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? जब चुनाव आएगा तब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो आप सोच समझकर आगे का कदम उठाइएगा, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ।